बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 6 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। थंबनेल आप पढ़ चुके होंगे। ग्रोजनी जो चेचनिया के दारुल हुकूमत है, वहां पर यूक्रेन का एक बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ और इस बड़े हमले पर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया। चेचन सरबराह रमजान कदरोफ ने जो वीडियो पैगाम जारी किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। रूस के सदर की बेटी मुबैना तौर पर इनको फ्रांस में पेरिस में घेर लिया गया सहाफ़ियों की जानिब से। यूक्रेनी सहाफ़ी थे और इन्होंने बहुत सारे सवालात किए पुतिन की बेटी से और पुतिन की बेटी ने जवाबात भी दिए जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। रूस और यूक्रेन जंगबंदी का स्टेटस क्या है, अमेरिका की जानिब से जो कोशिशें हैं इस जंग को बंद करने की वो कहां तक पहुंची हैं, ये सब आपको बताने से कबल पहले पुतिन के दौरे भारत की झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं कि पुतिन जो हैं इनको खुद रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और अपनी गाड़ी में बिठाकर। अच्छा, ये बड़ा रेयर होता है, पुतिन जिस मुल्क में भी जाएं तो वहां पर अपनी ही गाड़ी जो औरस है वो पुतिन इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन यहाँ पर मोदी की गाड़ी में सवार होकर मोदी की रिहाइश गाह पर जो रशिया के सदर हैं वो पहुंचे। फिर गांधी के मेमोरियल का भी विजिट किया और यहाँ पर पुतिन जो हैं उन्होंने जूते भी उतारे, सॉक्स में नजर आए। रशिया के सदर जब गांधी के मेमोरियल का विजिट कर रहे थे, यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ाए जा रहे थे रशिया के सदर की जानिब से। जो भारत की सदर हैं उनसे भी मुलाकात की जो रशिया के सदर हैं उन्होंने, और यहाँ पर कुछ मुआहदे, कुछ दो तरफा ताल्लुकात में कुछ इजाफे की बात की गई और रशिया की जानिब से ये कहा गया भारत को, अब ये वेस्ट को पैगाम दिया जा रहा था ये इतने कोई खास मुआहदे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइन नहीं हुए, कोई बड़ा मुआहिदा साइन नहीं हुआ। जैसे Su-57 को लेकर बातें की जा रही थी, रशिया के सदर ने कहा कि आओ फिर मुश्तरका जो प्रोडक्शन है वो कर लेते हैं, लेकिन रशिया भारत को Su-57 तैयारे नहीं देगा। मुश्तरका प्रोडक्शन वाली जो बातें ये तो 2017-18 में ये मुआहिदा हो चुका था, लेकिन भारत इससे पीछे हट गया था और भारत ने जो है वो राफाल सेलेक्ट कर लिए थे। अब यहाँ पर Su-57 को लेकर कोई मुआहिदा सामने नहीं आया और कोई बड़ा मुआहिदा, सिर्फ तेल की बातें, तेल की सप्लाई की बातें की जाती रहीं, कोई बड़ा मुआहिदा तय नहीं हुआ। हाँ, पैगाम बहुत बड़ा था, वेस्ट को पैगाम था जो भारत को भी प्रेशराइज कर रहा है कि जी रशिया के साथ कारोबार बंद करो, और रशिया को भी आइसोलेट और वीक करने के मिशन पर जो वेस्ट है उसको बहुत बड़ा पैगाम मिला पुतिन के इस दौरे भारत से। और यहाँ से जो बहुत बड़ी बड़ी बातें दो तरफा तिजारत को लेकर, दो तरफा ताल्लुकात को लेकर जो बातें सामने आई तो वेस्ट को बहुत बड़ा मैसेज था। और इस दौरे के दौरान पुतिन ने जो इंडिया का एक चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए जब डॉनबास से मुतल्लिक या यूक्रेन जंग से मुतल्लिक सवाल पूछा गया एंकर की जानिब से, खातून एंकर की जानिब से, तो पुतिन ने कहा कि जी हम लड़कर डॉनबास रीजन जो है वो हम लड़ कर लेंगे। अब ये बातों से नहीं मान रहे तो लातें मारकर हम डॉनबास रीजन जो है वो यूक्रेन का कंट्रोल कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब रशिया के हमले यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से रशिया के हमले भी जारी हैं, वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, और रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी जारी है। पोक्रोवस को कंट्रोल करने का जो दावा रशिया की जानिब से सामने आया था, तो मैंने आपको बताया था कि अब यूक्रेन जो है वो भी एडमिट करने लगा है कि नहीं जी पूरे का पूरा पोक्रोवस हमने अपने हाथ से नहीं जाने दिया, कुछ हिस्सा जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो अभी भी हमारे पास है। जाहिर है कि आपने वहीं से तो वापस जाना है ना, नॉर्दर्न साइड से। तो पोक्रोवस का जो इलाका है वो भी रशिया कंट्रोल कर चुका। अब मजीद आगे रशिया की फौजें बढ़ रही हैं क्योंकि रशिया के सदर कह चुके कि अब हम बाय फोर्स जो पोक्रोवस है, बल्कि जो डॉनबास का रीजन है वो पूरे का पूरा हम बाय फोर्स कंट्रोल करेंगे। यूक्रेन के फौजियों की हलाकतें भी सामने आ रही हैं और जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आपको नजर आ रहा होगा कि जख्मी फौजियों से मुलाकातें करते फिर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के दौरे कर रहे हैं। और यहाँ पर जख्मियों की हालत देखें, जो जख्मी फौजी हैं इनको यूक्रेन के सदर की जानिब से मेडल्स वगैरह दिए जा रहे हैं। यानी कि यूक्रेन के सदर इस जंग को विद और विदाउट अमेरिका, यूक्रेन के जनरल की जानिब से कहा गया, इंटरव्यू दे रहे थे और इन्होंने कहा कि जी विद और विदाउट अमेरिका, अगर रशिया ने कह दिया कि डॉनबास को कंट्रोल करेगा तो हम भी डॉनबास को बचा कर रहेंगे, हम अपनी सरजमीन को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साथ देता है तो दे, नहीं साथ देना तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा साथ बिल्कुल ना दे, हम अकेले ही काफ़ी हैं। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुबैना तौर पर बेटियां, दो बेटियां, वैसे तो मुकम्मल तौर पर तफसीलात नहीं पता पुतिन की फैमिली की, लेकिन दो बेटियों का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, और ये कहा जाता है कि दो बेटियां जो हैं वो रशिया के सदर की हैं। इसके अलावा जो पुतिन की फैमिली है, पुतिन के जो बच्चे हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात का नहीं मालूम, लेकिन ये जो पुतिन की मुबैना बेटी है इसको पेरिस में फ्रांस के अंदर एक इवेंट के बाहर एक यूक्रेनी सहाफ़ी ने पहचान लिया।
मास्क के अंदर थी, उसके बावजूद पहचान लिया और सवालात की बारिश कर दी कि जी तुम्हारा जो वालिद है जो हरकतें कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, तो आओ पोक्रोवस को भी कंट्रोल कर लिया तुम्हारे वालिद ने, तो आओ पोक्रोवस के अंदर रहने लग जाओ। तुम पेरिस में कैसे रहती हो? तुम्हारा बाप जो है वो किस तरह की उसकी डिप्लोमेसी है कि यूरोप के खिलाफ वो जंग की बातें भी करता है, फिर उसकी बेटी यहाँ पर पेरिस में भी रहती है। अब इस खातून ने, ये जो मास्क में थी मुबैना तौर पर पुतिन की बेटी, इसकी जानिब से जवाब दिया गया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत करती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती। सहाफ़ी ने बहुत ज़्यादा चीखो पुकार की कि तुम क्यों नहीं कुछ कर सकती, तुम अपने बाप को समझा सकती हो। अब ये जो यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के जो जनरल हैं तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हम अकेले काफ़ी हैं, हम रशिया को देख लेंगे, तो अब मेरा ख्याल है कि इस स्ट्रेटजी से इन्होंने पुतिन को जो है वो समझाने का एक तरीका ढूंढा कि इनकी फैमिली को प्रेशराइज करें, या फिर चाइना के सदर जो शी जिनपिंग हैं उनको भी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन दौरे पर थे, तो वहां पर चाइना के सदर से भी रिक्वेस्ट की गई फ्रांस के सदर की जानिब से कि आप पुतिन को समझाएं और यूक्रेन जंग को बंद करें। क्यों डोनाल्ड ट्रंप पर अब क्या यूरोपियन कंट्रीज को ट्रस्ट नहीं रहा? मैं आपको बता दूं कि खबर तो ये सामने आई, बल्कि ऑडियो लीक एक सामने आई है। ये ऑडियो लीक है फ्रांस के सदर की, जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मार्ट्स भी हैं और कियर स्टामर भी हैं और यूक्रेन के कुछ ऑफिशियल्स भी हैं। ये इनकी कॉल थी और इस कॉल के दौरान ये सारे इस तरह की बातें कर रहे थे कि ट्रंप जो है वो हमें धोखा देगा और विटकॉफ जो मॉस्को के अंदर मौजूद है तो दोनों मिलकर हमें पागल बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह की बातें इन यूरोपियन लीडर्स की जानिब से की जा रही थी। फ्रांस के सदर ने तो डिनाई किया कि नहीं जी, मैंने इस तरह की कोई बातें नहीं की, हमें तो अमेरिका पर पूरा पूरा भरोसा है कि अमेरिका जो है वो जस्ट पीस के लिए काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से मॉस्को का दौरा करने के बाद स्टीव विटकॉफ ने मियामी के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर जो यूक्रेन का वफ्द है रुस्तम उमरोव, उनसे फिर से मुलाकात की। आपको मालूम है कि पहले रुस्तम उमरोव से मुलाकात की, फिर पुतिन से मुलाकात की और फिर अब दोबारा रुस्तम उमरोव से मुलाकात की अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ है, नुमाइंदा खसूसी हैं, और फिर ये कहा गया कि जी बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे मुज़ाकरात रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जी एक नुक्ते पर, जो टेरिटरीज वाला नुक्ता है, उस पर तो किसी साइड से लचक नहीं दिखाई जा रही, ना यूक्रेन लचक दिखा रहा है ना रशिया लचक दिखा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि जंग बंद हो जाएगी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की और इन बातों में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक पैगाम भी दे दिया। वो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Steve Witkoff and Jared Kushner were there last night with Vladimir Putin. Can you give us an update about those talks? It sounds from what the Kremlin is saying that they're not going to compromise. Can you tell us what you've... I don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started. It's a war, if I were president, we had a rigged election. If I were president, that war would have never happened. It's a terrible thing. But I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. But they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now. But you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. But the sad part is, if I were president, no war would have ever happened. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की कि नहीं जी, बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं और रशिया इस जंग को बंद करना चाहता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस जवाब के दौरान आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे पास कार्ड नहीं है। मैंने ज़ेलेंस्की को कहा था, जब ज़ेलेंस्की यहाँ पर आया था तो मैंने ज़ेलेंस्की को कहा था कि कार्ड्स नहीं है तुम्हारे पास, तो वो सही वक्त था कि इस जंग को बंद कर दिया जाता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का आपने सुन लिया कि ये अभी भी यूक्रेन से लचक का जो मुतालबा है इस टेरिटरी वाले मामले पर, तो यूक्रेन से लचक का मुतालबा अमेरिका की जानिब से मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किया जाएगा। और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं, वो जो कॉल लीक हुई उसके दौरान ये इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि अमेरिका हमें धोखा देगा तो हम चाइना से मदद मांग लेते हैं, या फिर पुतिन की बेटी को हम धमकियां दे देते हैं, उसको घिराव कर लेते हैं। तो इस तरह से कि इस जंग को बंद करना चाहते हैं, या फिर जैसा कि यूक्रेन के जनरल ने कहा कि विद और विदाउट डोनाल्ड ट्रंप हम इस जंग को लड़ते रहेंगे, जंग जारी रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने ये जंग तो जारी रखी हुई है। यूक्रेन की जानिब से चेचनिया का दारुल हुकूमत है ग्रोजनी,
यहाँ पर हमला किया गया, एक स्काई स्क्रैपर को टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से, और रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि जो अखमत जो चेचन फोर्सेस हैं उनके कुछ ऑफिसेस भी थे इस बिल्डिंग के अंदर। ना सिर्फ उनके ऑफिसेस थे बल्कि चंद किलोमीटर्स के फासले पर बहुत करीब इस बिल्डिंग से ये भी बताया जा रहा है कि रमज़ान कदरोफ की रिहाइश गाह भी है, और यूक्रेन की जानिब से इसको टारगेट किया जाना, इन ऑफिसेस को टारगेट किया जाना तो एक बहुत बड़ा हमला। चेचनिया में बहुत ज़्यादा रिएक्शन, इवन कि रमज़ान कदरोफ ने खुद वीडियो पैगाम जारी किया, और रमज़ान कदरोफ ने कहा कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, हमारी रिटेलिएशन का इंतज़ार करो, कुछ दिनों में तुम्हें चेचनिया की जानिब से जवाब मिल जाएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि चेचनिया को या चेचनिया के दारुल हुकूमत को टारगेट करना ये यूक्रेन की बहुत बड़ी गलती है, जिसका खमियाजा आने वाले चंद घंटों या आने वाले चंद दिनों में यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। अब जो रमज़ान कदरोफ हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, नेगोशिएशंस का क्या रिजल्ट निकलता है, कौन सी पार्टी लचक दिखाएगी टेरिटरीज के मामले पर, या फिर ये जंग जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।